8. चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। रह रहकर बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। चांद को बादलों ने ढक रखा था, जिसे चांद से आती रोशनी ना बराबर जमीन को छू रही थी। उन पांचों के पास छोटी सी फ्लैशलाइट थी जो उन्होंने अपने कॉलर से अटैच की हुई थी। उससे थोड़ा उजाला हो रहा था, जिससे वो आगे बढ़ते जा रहे थे। सबसे आगे थे राजीव, पीछे आर्यन, फिर प्रिया, फिर स्मिति और सबसे आखिर में वेदा। ऐसा इसलिए ताकि अगर पीछे से कोई खतरा आए तो वो उसे सेंस कर ले। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। पेड़ अपनी बाहें फैलाए ऐसे खड़ा था जैसे बस उन सबके आने का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिस पर WWH-28 लिखा हुआ था। यह एक तरह से उनके लिए चेक पॉइंट होने वाला था। 28 से शुरू होकर उन्हें 4 तक जाना था। वहां पर कैंप लगाना था और 0 पर जाकर संजय की दिनचर्या पर नजर रखनी थी। और फिर पहले उस बीस्ट को हराने के लिए एक अच्छा खासा प्लान बनाना था और उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते थे। खैर, वो सब आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी वेदा को लगता कि कोई है जो उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सबको रुकने को कहा। वो सब सतर्क हो गए। वेदा धीमे से आगे आते हैं और कहते हैं, स्काउट टीम का कहना था कि यहाँ इस जंगल में काफी भूत प्रेत भी है। खैर, वो रात में तो कभी आए नहीं थे, पर दिन में आते थे और यहाँ की रीडिंग्स बताती थी कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, तो यहाँ पर हमें संभल कर रहना होगा। और मुझे लग रहा है कि कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है, तो हम सबको सतर्क रहना होगा और सबको साथ में रहना है। कोई अलग नहीं होगा एक दूसरे से, साथ में चलो। जिस पर आर्यन को कुछ याद आता है। आर्यन 2 बैग अपने साथ लेकर चल रहा था। एक में उसका सामान था जो जंगल में सरवाइव करने में उसकी मदद करता, और दूसरे बैग में उसके वेपन्स वगैरह थे। वो दूसरे बैग को जमीन पर रखता है और उसमें से वो ग्लासेस निकालता है, जिससे वो देख पाएगा कि आसपास कौन सी नेगेटिव एनर्जी है और कहाँ पर है। ग्लासेस लगा जैसे ही उसने यहाँ वहाँ देखा तो आसपास ढेर सारी रेड कलर की शेडो लाइन देखकर उसके होश उड़ गए। वो रेड कलर की शेडो लाइन ये दर्शा रही थी कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। आधी पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और कुछ पेड़ पर चढ़ी हुई थी और सब अजीब तरह से हिल रहे थे। सर, यहाँ पर तो बहुत सारी एंटिटीज हैं। कुछ पेड़ के पीछे छुपी हुई हैं, कुछ पेड़ पर चढ़ी हुई हैं और सबकी सब छुपी हुई हैं। और जिस रास्ते से हम जाएंगे उस पूरे रास्ते पर वो एंटिटी भरी पड़ी है। हम इनसे कैसे लड़ पाएंगे? वेदा आर्यन से वो ग्लासेस मांगते हैं और देखते हैं सच में वहां बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी थी। वेदा उन आत्माओं को देख तो सकते हैं, पर पेड़ के पीछे अगर कोई छुपा हो तो उसे कैसे देख पाएंगे? बस सेंस कर पाएंगे कि यहाँ आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। पर आर्यन के ग्लासेस उन्हें पूरे अच्छे से दिखा रहे थे कि कौन सी एंटिटी कहाँ पर छुपी हुई है। राजीव को इन सब बातों पर भरोसा हो नहीं रहा था। उसने भी वो ग्लासेस लिए और जैसे ही देखा एकदम से ग्लासेस उतार दिए और कहा, वेदा, ये तो बहुत ही ज्यादा है और हम इससे कैसे लड़ेंगे? हमें यहाँ से भागना होगा। और एक और बात, अगर हमारे सामने आएंगी तो हमें कैसे देखेंगी? आप और आर्यन तो देख लोगे, पर मैं, स्मिति और प्रिया कैसे देखेंगी नहीं? जिस पर वेदा बोले, नहीं, प्रिया भी इन सबको देख सकती है और आप भी देख पाओगे। अभी हम उनके एरिया में हैं, घुस बैठिए हैं हम। खैर, एक काम कर सकते हैं, सब धीरे धीरे चलते रहो और एक स्ट्रेट लाइन की जगह एक स्क्वायर बनाकर चलो, जिसमें सबसे आगे मैं रहूँगा। पिछली तरफ राजीव जी आप रहिएगा। दाईं साइड आर्यन ग्लासेस लगाकर उनकी हरकतों पर नजर रखेगा। और प्रिया, तुम्हारे पास भी शक्ति है तो तुम बाईं साइड में रहोगे और स्मिति बीच में रहेगी। हम सीधा जाएंगे, आराम से चलो सीधा। यही राउंड बना वो सब आगे जाते रहते, पर साथ ही साथ वो सब
एंटिटीज भी चलती रहती है। सर, वो सब तेजी से हमारी तरफ आ रही हैं और अब तो आवाजें आना भी शुरू हो गई हैं। आर्यन अभी इतना बोलकर हटा ही था कि वेदा को सामने से आती एक आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा किसी औरत की थी और उसने लोहे की ढाल पहनी हुई थी। वो बहुत ही आक्रामक और गुस्से में लग रही थी। वेदा अपना चक्र जागृत करने वाले होते और भी आत्माएं भागकर आने लग जाती हैं और ये सब आत्माएं औरत की थी और उन सब ने ही लोहे की ढाल पहनी हुई थी, जैसे पुराने जमाने में सैनिक पहन कर रखते थे। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब यहाँ पर करने क्या है, और ऊपर से वो सब पैनिक हो चुके थे और डर भी गए थे। सभी आत्माओं को अच्छे से देख पा रहे थे। वो आत्माएं गुस्से में लग रही थी। प्रिया सामने आती है। वो अपनी शक्तियों को जागृत करती है, झांकती है अपने अंदर और आवाहन करती है उस शक्ति की, शक्ति जो उसे चुड़ैलों की रानी से मिली थी। वो शक्तियां बाहर आती हैं। प्रिया के बाल और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और घुंघराले, और साथ ही साथ उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती, नाखून बड़े हो जाते हैं काले रंग के, और गर्दन के ठीक पीछे एक निशान आ जाता है जैसे कोई टैटू हो। यह वही निशान था जो चुड़ैलों की रानी के पीछे था। प्रिया की आवाज बहुत ही भारी हो चुकी थी। वो जोर से चिल्लाती है। वो सारी आत्माएं वहीं पर रुक गई और डर सी गई। प्रिया आगे आती है। वो आत्माएं पीछे जाती रहती है जैसे वो सब प्रिया से डर रही हो। ऐसे प्रिया आगे आती जा रही थी कि तभी वेदा ने उसे रुकने को कहा। वेदा को एक बहुत ही पावरफुल नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही थी और आर्यन को भी क्लासेस से दिख रहा था कि कोई तो है जो धीमे धीमे उनकी तरफ आ रहा है। उसकी शैडो सबसे ज्यादा लाल थी और वो बड़ी थी। वो उन सभी आत्माओं में से सबसे अलग और डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर बाद वेदा ने देखा एक औरत की आत्मा जो कद में इन सबसे बड़ी थी। बाल उसकी जमीन को छू रहे थे। उसने लाल रंग के लोहे की ढाल पहनी हुई थी। उसका चेहरा तो साफ साफ दिख नहीं रहा था, पर वो काफी धीमे धीमे पैर रखते हुए उनके पास आ रही थी। उसके कदमों की आवाज सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी। वेदा सतर्क हुए और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पलक झपकते वो सीधा उनके सामने आ जाती और जोर से चिल्लाती है। सब बहुत डर जाते हैं, पर प्रिया उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है, जैसे आंखों ही आंखों में उससे कुछ कह रही हो। प्रिया उसे अपनी भारी आवाज में पूछती है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो तुम हमसे? जिस पर वो आत्मा अपनी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करती है, प्रिया की बात को समझती है और गुर्राते हुए कहती है, मैं रात की रानी हूं और ये हमारी जगह है। हम यहाँ की पहरेदारी करते हैं। मैं इन सबकी सेनापति हूँ। हमारा काम है इस जंगल को बचाना। रात के समय इस जंगल में किसी का भी आना निषेध है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा रास्ता अगर तुम्हें इस गांव तक जाना है तो बना हुआ है ना, वो घेरित है, वहां पर हम नहीं जा सकते। वहां से तुम जाओगे। अभी भी समय है, चले जाओ। ये सब वेदा और प्रिया को तो समझ आ रहा था, पर राजीव, आर्यन और स्मृति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें बस उसके मुंह खोलते ही हवा के सरसराहट की आवाज आ रही थी। हम वहां से नहीं जा सकते। तुम हमें यहीं से जाने दो, वरना हमारा सामना करो, प्रिया ने कहा, जिस पर वो हंसी और बोली, तुम हमारा सामना नहीं कर सकती। हम गिनती में बहुत है और तुम बस 5, जिसमें से बस 2 के पास ही ताकत है, जितना मैं देख पा रही हूं। प्रिया भी हंसने लगी जोर जोर से और बोली, तुम इनकी सेनापति हो, इनसे ज्यादा ताकतवर होगी, पर तब भी तुम इनके पीछे रहकर लड़ोगी? शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, तुम मुझे हराओ और हम चुपचाप यहां से चले जाएंगे। पर अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम हमें यहां से जाने दोगी, पर युद्ध बस तुम्हारे और मेरे बीच में होगा। यह सुनकर वो आत्मा गुस्सा हो जाती है।
और प्रिया को अच्छे से देखती है और कहती है, ठीक है, तुम्हें हराने के बाद हम तुम सबको मार देंगे और खून पिएंगे तुम्हारा। सोच लो, अभी भी मौका है, चले जाओ या मारे जाओ। वेद आगे आते हैं और कहते हैं, प्रिया लड़ेगी और जीतेगी भी। और एक और बात, अगर हम जीतेंगे तो तुम हमें जाने दोगे और बताओगी तुम किसके लिए काम करती हो और तुम यहाँ पर किस चीज़ की रक्षा कर रही हो। जिस पर वो मान जाती है और अब बस जंगल का वो आगे वाला भाग बन जाता है एक रण क्षेत्र जहाँ लड़ाई होने जा रही थी प्रिया और उन आत्माओं के सेनापति के बीच में, जो उस जंगल की रक्षा करती हैं रात के समय।